Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mr. Crazy, and today our lesson is illness. Bimariyan. Ui. I have plus illness. आज हमारा 11वां लेसन है और सबसे पागलों वाला लेसन है। चलो शुरू हो जाए पागल बनना। चले शुरू करते हैं। आपको मैं पहले भी लेसन में बता चुका हूँ आई हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईव। आई हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईव। लेकिन मैं आई हैव ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। सही है। सरा समझिएगा, इस सेंटेंस को 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। कितने तरीक़ों से बना सकते हैं? 3। हाउ मैनी वे कैन यू मेक अ सेंटेंस? कितने तरीक़ों से आप बना सकते हैं? 3। सबसे पहला देखें, I have got fever. I have got fever. या Eve got fever. Eve got fever. इसका मतलब क्या है? I have got fever की शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखी हुई है? क्योंकि I have किसका शॉर्ट फॉर्म है? Eve का। तो Eve got fever या I have got fever, मुझे बुखार है। दूसरा देखें, I have fever, मुझे बुखार है। या तीसरा देखें, Eve fever। अच्छा, कुछ लोग अगर यहाँ मैं बोल दूँ I have got a fever, I have a fever, Eve a fever, so it's not a big deal. सो अक्सर लोग ना AN के चक्कर में सेंटेंस ही बनाना छोड़ देते हैं। तो यार आ लगेगा नहीं लगेगा, N लगेगा नहीं लगेगा। अरे भाई, अगर तुम्हें डाउट है N नहीं लगेगा, छोड़ दो, forget that, okay? So if got fever, हमारा मेन फोकस किस पे है? सेंटेंस बनाना। सही है। if got fever, I have fever, Eve fever। सही है। तीनों का मतलब क्या है? मुझे बुखार है। तो मैं सिर्फ इसमें एक बोलूँगा, यानी दो तरीक़ों से बनाऊँगा। I have got fever, I have fever। सही है। तो याद रहेगा, 3 तरीके याद रहेंगे। आई हैव गॉट के बाद वो नाम लगा दो जो बीमारी है आपको, या आई हैव बोल के आई हैव के बाद वो बीमारी लगा दो, या ईव लिखने के बाद वो बीमारी लगा दो। सही है। सो लेट अस स्टार्ट, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सरा सेंटेंस देखें, इव गॉट हेडेक, इव गॉट हेडेक, इव गॉट हेडेक, मुझे सर दर्द है या मेरे सर में दर्द है। हेडेक कहते हैं सर दर्द को। हेडेक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं हेडेक, सर दर्द। ओके। इसको कुछ लोग हेडेज भी पढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस, बट आई डोंट। ओके। सो आई हैव हेडेक, मुझे मेरे सर में दर्द है, या सही, मेरे सर में दर्द है। आई हैव गॉट हेडेक या आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। या ईव हेडेक। अब मैं एक ही तरीके से पढ़ूंगा, वो है सेकंड तरीका। कौन सा तरीके से पढ़ूंगा? सेकंड तरीके से, आई हैव, बिकॉज मैंने इसी की प्रैक्टिस की और मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि एक अगर सबके पीछे पढ़ोगे ना, सिर्फ आपकी नॉलेज में होना चाहिए कितने तरीक़ों से बनता है, लेकिन प्रैक्टिस एक ही की करो ताकि आपकी ज़बान पे सही बैठे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आसान से आसान हो। तो ईव अच्छा तो लगता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव गॉट अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़बान पे नहीं बैठता। लेकिन आई हैव ज़बान पे बैठता है, क्योंकि इससे पहले लेसन हमने पोजेशन का पढ़ा था। आई हैव अ कार, आई हैव अ ट्रेन, आई हैव एन एरोप्लेन। सो बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंसेस थे। आज हमारे नाउन की जगह इलनेस आया है, यानी ये भी एक तरह के नाम है, बीमारियों के नाम आपने लगाने होंगे। तो अब शुरू करते हैं। कफ, ये क्या है? कफ। इसकी 2 स्पेलिंग है, एक COUGH है और एक CUFF है। बट आई प्रेफर दिस वन, मैं इसको प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये लॉजिकली सही लगती है। कफ, इट मीन्स खांसी। क्या है? कफ। वी नो ओनली द इलनेस नेम। ओके, हमें नाम पता होना चाहिए बीमारी का। सो आई हैव कफ, आई हैव कफ, मुझे खांसी है। आई हैव कफ, मुझे खांसी है। आई हैव कफ।
नेक्स्ट बीमारी है सोर थ्रॉट। क्या है? सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट कहते हैं गले में दर्द होना, सॉरी, गले में तकलीफ होना या दर्द होना। फॉर एग्जाम्पल आपके गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कुछ खाया नहीं जा रहा, सो आप क्या बोलोगे? आई हैव सोर थ्रॉट। मेरे गले में दर्द है या मेरे गले में तकलीफ है। आई हैव सोर थ्रॉट। आई हैव सोर थ्रॉट। मेरे गले में तकलीफ है। नेक्स्ट देखें, frog in my throat। frog in my throat। ज़रा समझिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त मतलब नाम है। गले में खिचखिच होती है ना, एक वो टॉफ़ी आती थी किसी ज़माने में, मुझे याद नहीं है उसका खिचखिच सब यूं ही कर रहे होते थे, मैं भूल गया उसका एडवर्टाइजमेंट, बट इस तरह था खिचखिच। बस 2 मिनट में चली जाएगी, आप ये दवा लेके देखें, उसके बाद वो कभी नहीं जाती थी, वो हमेशा ही रहती थी खिचखिच। ओके, फ्रॉग इन माई थ्रॉट, इट मीन्स गले में खिचखिच। अब बोलोगे गले में खिचखिच से क्या मुराद है? आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट टीचिंग। सो मैं अच्छा नहीं हूँ टीचिंग में। देखे, मैंने पुराना एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, आई एम नॉट गुड एट टीचिंग। ओके, आई हैव फ्रॉग इन माई थ्रॉट। आई हैव फ्रॉग इन माई थ्रॉट। मेरे गले में खिच खिच है। कुछ लोग इसको टूथ एक पढ़ते हैं, कुछ लोग टीथ एक पढ़ते हैं। आप गूगल ट्रांसलेशन से चेक कर लीजिएगा कि लफ्ज़ सही क्या है। आई थिंक इसका टीथ एक है, टीथ एक, आई थिंक सो। ओके, बिकॉज ओ का साउंड ई निकलता है इस तरह, आई डोंट थिंक सो। सो आई हैव टीथ एक या आई हैव टूथ एक। ओके, मेरे दांत में दर्द है। आई हैव टीथ एक, मेरे दांत में दर्द है। अच्छा, नेक्स्ट देखें ज़रा, स्टमक एक। पहला है स्टमक एक। एक का मतलब होता है ACHE, इसका मतलब होता है दर्द। ओके, बैली एक, ये दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब है पेट में दर्द। क्या खाया था भाई? यार पता नहीं क्या खाया था, लेकिन इंसान तुम्हें नहीं खाया था, बाकी सब खाया था। सो स्टमक एक यानी पेट का दर्द, बैली एक पेट का दर्द। जब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सोर थ्रॉट, बैली एक, स्टमक एक, टाइफाइड, फीवर, फ्लू, ये नाम अगर याद होंगे तो किसके बाद लगाना है? आई हैव के बाद, कि मुझे बुखार है, मुझे नज़ला है, मुझे खांसी है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये है, बस ये नाम याद होने चाहिए। सही है? आई हैव स्टमक एक, स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है। आई हैव बैली एक, मेरे पेट में दर्द है। अच्छा देखें, मलेरिया भी कहते हैं और टाइफाइड भी कहते हैं इसे। मलेरिया को टाइफाइड भी कहा जाता है, और कुछ लोग टाइफाइड की जगह मलेरिया का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में ही। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई हैव टाइफाइड, आई हैव टाइफाइड, आई हैव मलेरिया। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। आई हैव टाइफाइड, मुझे मलेरिया है। आई हैव एक, एक का मतलब मैं बता चुका हूँ, दर्द, मुझे दर्द है। कहाँ दर्द है ये नहीं बता रहा। आई हैव फ्लू, फ्लू का मतलब होता है नज़ला, फ्लू का मतलब क्या होता है? नज़ला। फीवर का मतलब होता है बुखार, फीवर का मतलब होता है बुखार, फ्लू का मतलब होता है नज़ला, टेम्परेचर का मतलब भी होता है बुखार। सही है? तो यहाँ तो था आई हैव फ्लू, मुझे नज़ला है। अच्छा, आई हैव फीवर, फीवर का मतलब मैं आपको बता चुका, बुखार। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव फ्लू, मुझे नज़ला है। आई हैव जॉइंडिस, जॉइंडिस कहते हैं पीलिए को, यानी जो आंखें पीली हो जाती। मुझे 3 दफ़ा हो चुका है ये, हर साल में 1 दफ़ा होता है। आई हैव जॉइंडिस, मुझे पीलिया है। आई हैव अस्थमा, हुई। आई हैव अस्थमा, मुझे अस्थमा है।
आई हैव ear ache. ear ache कहते हैं कान के दर्द को. किसको? कान के दर्द को. ear ache. आई हैव ear ache. सो होप आपने सेंटेंस याद कर लिए होंगे, या नहीं याद किए तो दोबारा देखिएगा. अब हम इसको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के साथ बनाते हैं, यानी सादा, इनकारिया, सवालिया और सवालिया इनकारिया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आई हैव फ्लू. I don't have flu. Do I have flu? Don't I have flu? अब इसको उर्दू के साथ पढ़ते हैं. I have flu. मुझे क्या है? नज़ला है. Of course. I don't have flu. मुझे नज़ला नहीं है. Do I have flu? क्या मुझे नज़ला है? Don't I have flu? क्या मुझे नज़ला नहीं है? I have fever. मुझे बुखार है. बुखार है. I have fever. मुझे बुखार है. I don't have fever. मुझे बुखार नहीं है. Do I have fever? क्या मुझे बुखार है? Don't I have fever? क्या मुझे बुखार नहीं है? I have malaria या typhoid. I don't have malaria या typhoid. I have malaria. मुझे मलेरिया है. I don't have malaria. मुझे मलेरिया नहीं है. Do I have malaria? क्या मुझे मलेरिया है? Don't I have malaria? क्या मुझे मलेरिया है? अब इसको टाइफाइड में बनाते हैं. I have typhoid. मुझे मलेरिया है. I don't have typhoid. मुझे मलेरिया नहीं है. Do I have typhoid? क्या मुझे मलेरिया है? Don't I have typhoid? क्या मुझे मलेरिया नहीं है? I have jaundice. I have jaundice. मुझे पीलिया है. I don't have jaundice. मुझे पीलिया नहीं है. Do I have jaundice? क्या मुझे पीलिया है? Don't I have jaundice? क्या मुझे पीलिया नहीं है? I have asthma. I don't have asthma. Do I have asthma? Don't I have asthma? अब इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं. I have asthma. मुझे अस्थमा है. I don't have asthma. मुझे अस्थमा नहीं है. Do I have asthma? क्या मुझे अस्थमा है? Don't I have asthma? क्या मुझे अस्थमा नहीं है? अच्छा, ये कौन सी बीमारी, ये मैं भूल गया, तो मुझे याद दिला दीजिएगा कमेंट्स में कि ये कौन सी बीमारी है. अस्थमा सांस वगैरह की बीमारी होती है. आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. I have cough. मुझे खांसी है. I don't have cough. मुझे खांसी नहीं है. Do I have cough? क्या मुझे खांसी है? Don't I have cough? क्या मुझे खांसी नहीं है? So हमारे गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं. चलिए शुरू करते हैं अपना गोल्डन वर्ड. Any person can say that they love you. Only a few will actually prove it. कोई भी शख्स कह सकता है, कोई भी कहता है यार हम तुमसे प्यार करते हैं, ये कह सकता है, उसका हक है, वो कह सकता है कि हम आपसे प्यार करते हैं. अक्सर लोग 90% लोग बोलते हैं आई लव यू, लेकिन उनको कहा जाए वो साबित करते कि दिखाए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ ज़बानी प्यार करते हैं, यानी सिर्फ ठेंगा, उल्लू बनाना. दैट्स द रीज़न आई डोंट बिलीव इन लव. So any person can say that they love you, only a few will actually prove it. कुछ ही होते हैं उनमें से, सिर्फ थोड़े से ही उनमें होते हैं जो ये साबित कर पाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं. हर शख्स अगर प्यार आई लव यू बोल रहा है, इट डजंट मीन कि he or she loves you. Okay, so next golden word पे आते हैं. It only takes a few seconds. It only takes a few seconds. ये थोड़ा सही सेकंड लेता है. To hurt someone. किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को ज़ख्मी करने के लिए, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है, यानी थोड़ा सा सेकंड लेता है और किसी का दिल दुख जाता है. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, इट टेक्स ईयर, लेकिन कभी कभार ये सालों लेता है, टू रिपेयर द डैमेज,
सुलह और किसी को राज़ी करना कभी कभी साल लग जाते हैं, लेकिन वो राज़ी नहीं होता। देखें, दुख देना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तंज कर दो, तक किसी को बोल दो, अबे चल निकल। छोटी सी ज़बान है ये, ऐसी ज़बान है कि इसकी अगर ज़मानत आप दे दो ना, आपको जन्नत मिल जाएगी। ज़मानत से मुराद क्या है कि आपकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। अगर हो जाता है, हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो पर्सन जो जिससे माफ़ी मांगी उसने वाकई में माफ़ किया, या ऊपरी तौर पे हाँ हाँ ठीक है यार, छोड़ यार, मैंने बुरा नहीं माना। अक्सर लोग होते हैं जो दिल में रख लेते हैं। तो ये सालों ज़माने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं किसी को राज़ी करने में, किसी को हंसाने में। हंसाना उतना ही मुश्किल है जितना रुलाना, उतना ही आसान है जितना हंसाना मुश्किल है। सो आप लोग हंस के तो दिखाएं मुझे, कोई नहीं हंस रहा, देखें। सो होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस के बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको प्रैक्टिस करनी है शीशे के सामने। और यू हैव टू प्रैक्टिस इन ग्रुप, आप ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है। और यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, families, members, our sister, our brothers. So you can do practice in front of your brother or sisters. Okay, so just try it at home. So I hope you will do practice. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करते रहिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।